नमस्कार। घर में 4 स्थानों पर अगर आपने गड्ढा बना दिया है तो समझ जाइए वो गड्ढा नहीं है, आपके विनाश का गड्ढा है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। अगर आपने घर में 4 स्थानों पर गड्ढा बना दिया है या गड्ढा बनाने की सोच रहे हैं तो भूल कर भी मत बनाइएगा, क्योंकि जब भी इस स्थान पे अगर आप गड्ढे का निर्माण करते हैं तो समझ जाइए कि उसी दिन से आपके घर में कोई ना कोई घटना घटने लगती है। लेकिन आप सोचते हैं कि अन्य किसी कारण से ये घटना घट रही है, आपको पता नहीं चलता कि आखिर में इसके पीछे का कारण क्या है। वो 4 स्थान होते हैं घर में। अगर आपने गड्ढा बना दिया है, गड्ढा यानी कि मैं सीधे सीधे बात करूं तो सेप्टिक टैंक के बारे में, अगर आपने सेप्टिक टैंक 4 स्थानों पर बना दिया है, जो 4 स्थान मैं बताने जा रहा हूं। पहला स्थान कौन सा होता है? नैऋत्य कोण। अगर इस स्थान पे आपने सेप्टिक टैंक बना दिया है, नैऋत्य कोण किसे कहते हैं, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूं। पश्चिम और दक्षिण के मध्य को नैऋत्य कोण कहते हैं, यानी कि साउथ और वेस्ट के मध्य को नैऋत्य कोण कहते हैं। अगर यहाँ पर आपने सेप्टिक टैंक बना दिया है तो समझ जाइए कि जिस दिन से आपके घर में सेप्टिक टैंक का निर्माण किया गया, आपके घर का विनाश उसी दिन से शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर सेप्टिक टैंक सबसे खतरनाक स्थान की अगर बात की जाए तो यही होता है, नैऋत्य कोण होता है। दूसरा स्थान जो होता है वो होता है ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान यानी घर के बीचों बीच, घर के मध्य को कहा जाता है। अगर आपने घर के मध्य में भी सेप्टिक टैंक बना दिया है तो समझ जाइए आपके लिए ये चीज़ ठीक नहीं है। आपको जैसे जैसे आपके घर में समय बीतेगा रहते हुए आपको परेशानी एक एक बढ़ती ही चली जाएगी और आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। कोई भी चीज़ होगी, किसी भी स्थान पे जाएंगे, किसी भी कार्य के लिए जाएंगे, आपका कार्य सफल नहीं होगा। आपको लगेगा कि सारे रास्ते मेरे लिए बंद हो चुके हैं। आपको नौकरी अगर आप तलाश रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आप नौकरी कर भी रहे हैं, जितना पैसा कमा रहे हैं, सारा का सारा पैसा किसी ऐसे चीज़ में जाएगा, यानी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि जितना पैसा कमा रहे हो जा कहाँ रहा है। इसलिए कभी भी घर के मध्य में यानी ब्रह्म स्थान में भी सेप्टिक टैंक मत बनाइए। उसके बाद तीसरा नंबर जो सेप्टिक टैंक है वो कहाँ नहीं बनाना है, वो है नॉर्थ और ईस्ट, उत्तर पूर्व। यहाँ पर भी आप भूलकर सेप्टिक टैंक मत बनाइएगा, गलती से भी मत बनाइएगा। जिनके घर में बना हुआ है और 7 साल से ज़्यादा हो गया है, उनसे जाकर पूछ लीजिए कि उनका आज क्या हाल हो रहा है। 3 स्थानों पर कभी भी सेप्टिक टैंक मत बनाइएगा, मत बनाइएगा, ठीक है। मैं ये चीज़ें जो बोल रहा हूँ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग मेरे पास कॉल किए, मैसेज किए और मुझे इसके बारे में जानकारी दी। फिर मैंने सोचा कि आखिर में क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो ही बना दी जाए और आप सबको ये जानकारी दी जाए और सतर्क भी किया जाए। उसके बाद अगला नंबर सेप्टिक टैंक कहाँ नहीं बनाना है आपको? अग्निकोण में। अग्निकोण यानी कि पूर्व और दक्षिण के मध्य को अग्निकोण कहा जाता है, ईस्ट और साउथ के मध्य को अग्निकोण कहा जाता है। यहाँ भी आपको सेप्टिक टैंक नहीं बनाना है। यहाँ पर अगर आप सेप्टिक टैंक बनाते हैं तो ये जो स्थान होता है ये शुक्र का स्थान होता है। अगर आपने यहाँ पर सेप्टिक टैंक बना दिया तो आपके घर में महिलाओं को ज़्यादातर समस्या होने लगेगी। कोई ना कोई समस्या महिलाओं को होना शुरू हो जाएगी। इसलिए आपको अग्निकोण में भी सेप्टिक टैंक नहीं बनाना। अब आप सोच रहे होंगे कि ज़्यादातर
जो स्थान था उस पे तो आपने मना कर दिया, फिर बनाए तो बनाए कहाँ? तो आपको मैं बता रहा हूँ। आपको अपने घर में देखना है वायव्य कोण। अब आप सोच रहे हो वायव्य कोण क्या है? तो नॉर्थ और वेस्ट के मध्य को वायव्य कोण कहा जाता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस दो स्थानों को छोड़कर वायव्य कोण में रोग और पाप या क्षमा, इन दोनों स्थानों को छोड़कर ये जो शेष का स्थान है, यहाँ पर अगर आप सेप्टिक टैंक बनाते हैं सबसे उत्तम माना जाता है। सबसे उत्तम सेप्टिक टैंक यहीं पर माना जाता है, वायव्य कोण में रोग और पाप या क्षमा के स्थान को छोड़कर शेष के स्थान पर अगर आप सेप्टिक टैंक बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। वैसे और भी बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर बनाया जाता है, लेकिन उत्तम स्थान की अगर बात करें तो यही स्थान अच्छा होता है। अब अगर आपको यहाँ पर सुविधा नहीं बन रही है, अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पर नहीं बना पाऊँगा, वैसे बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होगी कि यहाँ पर सभी लोग नहीं बना सकते। अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से या कॉल व्हाट्सएप के माध्यम से भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।